welcome back to Expresso once again. प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं और कंप्यूटर ग्राफिक आर्टिस्ट भी हैं। बिल्कुल, और हम अगर बात करें उनके हवाले से बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत हैं एंड वी आर ऑनर्ड कि हमारे साथ है। 2003 में वैंकूवर फिल्म स्कूल ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद AAA गेम समेत बहुत से बैनुल-अक़वामी मंसूबों पर उन्होंने काम किया है। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ मारखोर बनाई, जिसको फरवरी 2018 में पाकिस्तान भर में रिलीज भी किया गया। इस फिल्म ने फिल्मबीनों के दिलों पर राज किया और इस फिल्म ने कई बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भी अपने नाम किए। हम अगर अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ मारखोर की बात करें तो इसमें बच्चों और बड़ों तक जो जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम है वो पहुंचाने की कोशिश की गई। 23 मार्च 2021 को प्राइड ऑफ पाकिस्तान का भी अवार्ड इनको दिया गया। और बिल्कुल हम बात कर रहे हैं उज़ैर ज़हीर खान की। जो लोग इनको देखते हैं वो इनको जानते हैं और हमारे पास कुछ हाइलाइट्स भी हैं। इससे पहले कि हम उज़ैर की तरफ जाएं, उनसे इनके काम के बारे में बात करें, हमारे पास कुछ झलकियां हैं, देखते हैं जरा अल्लाह यार की कुछ झलकियां। अच्छा, चले उज़ैर से हम बात। उज़ैर, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें अर्ली इन द मॉर्निंग आप जैसी शख्सियत से मिलकर लोगों को मिलवा के, चूंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट फील्ड्स में काम तो करें, लेकिन एंटरटेनमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा हमें जरूरत है कि हमारी कौम, हमारे लोग एंटरटेन हो, इतने परेशान रहते हैं हर वक्त। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वेलकम करते हैं और ये बताइए, पूरी दुनिया में एनिमेटेड मूवीज तो उज़ैर बनती हैं, ये बड़ा मुश्किल काम भी है, टेक्निकल काम भी है, मुझे लगता है कि महंगा काम भी है जब आप प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने यही क्यों सोचा, आपका इंटरेस्ट इसी में क्यों आया एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस टू क्रिएट, टू मेक अल्लाह यार? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये इसलिए किया कि पाकिस्तान में बच्चों को जो है लोकली प्रोड्यूस्ड एंटरटेनमेंट की ज़रूरत थी एंड एट द सेम टाइम इसके थ्रू वी कुड गिव लाइक वैल्यूएबल लेसन्स एंड knowledge to kids, which is very important. We could instill pride and sort of patriotism towards their country and their culture. So वैसे मैं CG आर्टिस्ट हूँ, so ये मेरा पेशा भी है एंड एक ये भी उम्मीद थी कि इसके थ्रू इंटरनेशनली पाकिस्तान को और पाकिस्तानी एनिमेशन इंडस्ट्री को इज्जत मिले। So बिल्कुल ठीक हो गया। उज़ैर, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी पहली फिल्म के जो कैरेक्टर्स के नाम है वो क्या सोच कर रखे और आपने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ पर ही फिल्म बना डाली, इस बारे में क्या कहेंगे? जी, आई थिंक ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मी। आई थिंक के एनवायरनमेंट जनरली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जानवरों के साथ आई थिंक अगर बच्चों को हम at a younger age influence करें to be kind to them, so that they can relate. तो when they grow up, फिर उनके दिलों में एक softer spot आप पैदा कर सकते हैं. So that was the whole plan कि जो जानवर हमने इस फिल्म में दिखाए, हम चाहते ये थे कि बच्चे जो हैं उनके साथ relate करें and उनके साथ attachment form कर लें, so that when they grow up they're kind to animals. बहुत ज़बरदस्त है ये। नाम जो हैं वो प्लीज जी। अच्छा, चल, एक तो ये कि हम कमर्शियली इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में, क्योंकि इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा, मुल्क में इतने ज़्यादा बच्चे हैं और बच्चों के लिए कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो खास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए सिनेमास को अफोर्ड नहीं कर सकते। टेलीविजन एक ऐसा जरिया है जहाँ पे हम उनको ये एंटरटेनमेंट दे सकते हैं। तो इसका एक तो कमर्शियल एस्पेक्ट हम अगर देखें तो इसका क्या फ्यूचर आपको पाकिस्तान में लगता है? कितना काम इस पर अब तक हो चुका है और इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें? क्या हम इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर इसको लेकर आए? आप जैसी शख्सियत क्या किरदार अदा कर सकती हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक ये इसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। आई थिंक जितना इसका इन्फ्लुएंस है जिससे आप नेशन बिल्डिंग कर सकते हैं, मतलब आप अपनी आजकल जो हमें सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आइदर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन और जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक है। बच्चों को जो है ये एनिमेशन बहुत पसंद है और इसके थ्रू आप जो हैं हर तरह के लेसन्स उनको विदाउट देम रियलाइजिंग इवन, मतलब उनको आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो अगर ये एक मैसिव स्केल पे हो, जो कि आई थिंक अभी गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग टू लुक इनटू दिस बिकॉज इट इज़ ऑल्सो फाइनेंशियली बहुत वाइबल है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। सो दे वांट टू, वो चाहते ही हैं कि ये इंडस्ट्री एक्सपैंड करे और जो सबसे बड़ा फ़ायदा इससे होना है वो यही होना है कि आपकी आगे वाली जो जनरेशन्स हैं उनके वर्क एथिक्स और उनकी वैल्यूज़ आप शिफ्ट कर सकते हैं, एंड विच वुड बी अमेजिंग एंड दैट्स व्हाट द फ्यूचर
requires. Exactly. उज़ैर, ये बताइएगा कि जब आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान के एजाज से नवाजा गया तो what were your feelings? I don't think कि मुझे इससे ज़्यादा कोई बड़ा एजाज़, दिस टाइटल पॉसिबली मिल सकता है और कभी मिलेगा, बिकॉज मैं अल्ट्रा पेट्रियाटिक हूँ और जस्ट बीइंग कॉल्ड प्राइड ऑफ पाकिस्तान इज सच अ ह्यूज डील। और जो मेरी टू डू लिस्ट है जिसमें एक मेक पेरेंट्स प्राउड वाला पोर्शन था, वो मैंने स्क्रैच ऑफ कर दिया, बिकॉज alhamdulillah, like my whole family, myself, I'm really super excited. ठीक है, आप हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप अगली जो फिल्म है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बना रहे हैं। एक तो ये कि वो हम कब तक देखेंगे, नंबर 1, और दूसरा ये कि ये जो एनिमेटेड मूवीज़ हैं ये क्या वाकई बच्चों की जो कैरेक्टर बिल्डिंग है या उनकी तवज्जो दिलाना एक मौजू की तरफ, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि वो कैरेक्टर से एसोसिएट कर लेते हैं, हम खुद भी बचपन में इन्फेक्ट कर लेते थे, हमारे भी बचपन में हीरोज़ होते थे। तो आपको लगता है कि बच्चों की नफ्सियात के ऊपर इसका असर होता है और वो सीखते हैं इससे? जी एब्सोल्युटली होता है। अभी जो हम फिल्म कर रहे हैं वो सिमिलर तरीके से हम चाह रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है, स्पेशली ट्रीज़ और जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसको काउंटर करें थ्रू दिस फिल्म। मगर दिस फिल्म इज़ वेरी डिफरेंट इन द सेंस कि ये ज़्यादा कमर्शियल है, इट्स गॉट रोबोट्स। व्हेन इट्स कमिंग आउट वो अभी कंफर्म नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड, एज यू नो, एंड इंशाल्लाह बट प्लान हमारा यही है कि अल्लाह करेगा व्हेन थिंग्स बिकम नॉर्मल, ठीक है, बेहतर होगा तो विद इन दिस ईयर हमारी प्रेफरेंस है। आखिर में लाइक 30 सेकेंड्स, आप जो लोग विजुअल आर्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं या ग्राफिक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, यंग हैं लेकिन उनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव हैं वो लोग, उनको आप कुछ थोड़ा सा गाइड कर दीजिए इस प्लेटफॉर्म से, वो कैसे आगे आएँ और आप जैसे लेवल पे कैसे पहुँचे ताकि कंट्रीब्यूट कर सकें। जी बिल्कुल, आई थिंक शुरू में तो हम लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट था स्पेशली फिल्म बनाना, बिकॉज ये जितनी क्वालिटी आप निकालना चाहते हैं जो कि डिमांड है, वो उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं और पैसे हमारे पास थे नहीं। तो जैसे वो एक सेइंग है, नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमने एक गेम टेक्नोलॉजी जो इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल होती, हमने वो पहली दफ़ा दुनिया में यूज़ की, जिसकी वजह से एक तो कॉस्ट नीचे आ गई, क्वालिटी ऊपर गई, और जो प्लस एडिशनल बोनस मिला वो इंटरनेशनली अल्लाह ताला ने लाइक काफ़ी इज्जत उसकी वजह से मिली। सो आई थिंक लोकली अब जो है इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडियोज़ जो हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट इसी पाइपलाइन पे स्विच कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी। सो हम लकी थे कि हमने पहली दफ़ा एक चीज़ की, एंड उससे जो फ़ायदा ये हुआ है कि आई थिंक ऑलरेडी पाकिस्तान में एटलीस्ट 2 अदर ऐसे स्टूडियोज़ हैं जो यही सोच रहे हैं कि हम हमारी पाइपलाइन को वो यूज़ करते हुए फिल्म बनाएं। सो आई थिंक फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा एनिमेशन का। उज़ैर, बहुत अच्छा लगा आपको एक्सप्रेस में आज। क्लियर लेसन इज कि अगर आप कोशिश करें, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ वे। ठीक है, बिल्कुल, देयर इज ऑलवेज अ वे, यू नो, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। टॉपिक ऐसा है कि इस पे मजीद और कई बातें हो सकती हैं लेकिन टाइम कम है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप मेकिंग अस प्राउड। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक भी कोई अच्छे प्रपोजल खासतौर पर हमारे सिलेबस को लेकर बच्चों के लिए जरूर पहुंचाएं ताकि इसको हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए और बच्चे पढ़ें इसको, इससे हमें। So this was Uzair Zahir Khan with us, CG artist. और अब क्या है? ब्रेक लेंगे। Keep watching Expresso.